क्या विदाउट एनी स्ट्रेस और बिना कोई ऐसे बड़ी प्रॉब्लम या सर्जरी बड़ी चीज करे बिना इसका सॉल्यूशन मुमकिन है? सर्वाइकल या स्पाइन की कोई भी एरिया, लंबर हो, सर्वाइकल हो, जिसको हम बोलते हैं सर्वाइकल हो गया, शायटिका हो गया, स्लिप डिस्क हो गया, अगर इसके बारे में हम बात करें कि इनके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं, तो देखिए 97% पेशेंट्स, मतलब 100 में से 97 पेशेंट अगर सही समय पे हमारे पास आते हैं तो सिर्फ रेस्ट, एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी इसी से ही ठीक हो जाते हैं। यहाँ तक कि मेडिसिन भी बहुत कम डोज में लगती है उनको। बट आते आते हमारे पास पेशेंट्स इतना डिले हो जाता है कि उनको हमको एडवांस फिजियोथेरेपी या रोबोटिक रिहैब देना पड़ता है, जिसके बाद ही वो सर्जरी से बच पाते हैं, है ना। और स्पाइन का, ये स्पाइन सर्जरी या स्पाइन ट्रीटमेंट्स की अगर बात करें तो लोगों में डर इतना ज़्यादा है कि अगर आप 100 लोगों से पूछोगे तो 100 के 100 बोलेंगे कि स्पाइन की अगर सर्जरी कराएं या एडवांस कोई ट्रीटमेंट लें तो हम बेड रिडन हो जाएंगे, पैरालिसिस हो जाएगा, हम कभी बाथरूम नहीं जा पाएंगे। बट आजकल की लेटेस्ट एडवांस रोबोटिक या न्यूरो मॉड्यूलेशन टेक्निक से ये सारी चीज़ें नहीं हैं। उल्टा अगर आप सर्जिकल में बात करें तो पेशेंट पूरे टाइम जगा रहता है जब सर्जरी होती है, और सर्जरी के 2 घंटे बाद हम उसे चला देते हैं, और एक दिन मतलब 24 घंटे के अंदर तो हम डिस्चार्ज कर देते हैं पेशेंट्स को, और वो पूरे टाइम सर्जरी में हमसे बात करता रहता है। तब भी उनमें अगर सही समय पे न्यूरो मॉड्यूलेशन टेक्निक्स या एडवांस रोबोटिक रिहैब्स लिया जाए सही असेसमेंट से और दवाइयों का उपयोग किया जाए तो 80% पेशेंट्स विदाउट सर्जरी भी ट्रीट किए जाते हैं या किए जा सकते हैं। हम हमारे सेंटर की अगर बात करें तो हमारे पास 2-3 इतनी लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने आपको बताया था FMS, फंक्शनल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, हमारी रीढ़ में जो हमारी नसें जा रही है ब्रेन से आती हुई स्पाइनल कॉर्ड, वो हमारी पीठ से करीब 4 या 5 इंच अंदर जा रही है। तो जितनी भी नॉर्मल फिजियोथेरेपी या हम बोलते हैं हीट, सेकाई या लेज़र मशीन्स, ये सब जो मशीन्स हैं ये इतना डीप पेनिट्रेट ही नहीं कर पाती, इसलिए हमको टेम्परेरी रिलीफ होता है और हमको लगता है सब कुछ सही हो गया, और 2 महीने 3 महीने उन्हीं में वो वापस आ जाता है। तो हमारी FMS जो 4.5 टेस्ला की सबसे एडवांस मशीन है, न्यूरो मॉड्यूलेशन डिवाइस है, वो जब हम इसमें यूज़ करते हैं तो पेशेंट को रिलीफ भी बहुत जल्दी आता है। जैसे अगर आपको नॉर्मल फिजियोथेरेपी या नॉर्मल रिहैब सेशंस में 30 सेशंस लग रहे हैं तो हमारे 7 या 8 सेशंस में हम सेम रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर पाते हैं, और पेशेंट बिल्कुल पेन फ्री अपनी डेली एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग में वापस जा पाता है। तो वो मसल्स को और नर्व्स को पूरा रिएक्टिवेट करके जो डिस्क बाहर आई है उसमें से पूरा वाटर डिहाइड्रेट करके उसको लूजन अप कर देती है, जिससे वो नस पे दबाव जो था, जिसके कारण दर्द, सुन्नपन, झुंझुनी ये सारा हो रहा था, ये सारी चीज़ें तभी कंट्रोल में आ जाती हैं, और पेशेंट को यूरिन इनकॉन्टिनेंस, जैसे मैंने बात की थी कि पेशेंट की पेशाब में रुक रुक के आना या कंट्रोल ना होना, वो अपने आप रिकवर कर जाती है।